बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अक्सर सोचते हैं कि नाश्ते में क्या बनाया जाए, रोज़ एक चीज़ खा खा के परेशान हो जाते हैं। तो सोचे कि थोड़ा सा डिफरेंट बना लें, तो आलू अंडे की भुजिया बनाते हैं। आलू अंडे की भुजिया के लिए मैंने ये 3 लार्ज साइज़ के आलू हैं जिनको कटिंग कर लिया है, और इनको बहुत ज़्यादा मोटा मोटा नहीं काटा है, इस तरह से इसकी कटिंग की है। इसके लिए एक मैंने टमाटर लिया है, 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं, और ये है मेरे पास 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून ही हमारे पास जो है कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, हाफ टी स्पून है पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून से थोड़ा कम हमने नमक लिया और हाफ टी स्पून ली है हमने हल्दी। हमने इसके लिए प्याज ली है, एक लार्ज साइज की प्याज है जिसको हमने कटिंग कर लिया है। इसके लिए हमें 3 अंडे भी चाहिए होंगे, कुकिंग ऑयल चाहिए हमें 1 कप। ज़्यादा होगा हम बाद में उसको निकाल लेंगे, लेकिन हम शुरू में जो है ऑयल थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। हमने लिया है 1 कप कुकिंग ऑयल। हमने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म होता है हम इसके अंदर डाल देंगे जीरा, वन टीस्पून हमने लिया है सफ़ेद जीरा। ऑयल गर्म किया, ऑयल गर्म करने के बाद हमने इसमें जीरा डाल दिया है। जीरे का कलर जैसे ही चेंज होगा तो हम डाल देंगे इसके अंदर प्याज। हमने प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना है, प्याज को हमने लाइट पिंक कलर देना है। जी, जीरे ने अपना कलर चेंज कर लिया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे प्याज, प्याज जो मैंने काट के रखी थी। प्याज डाल दिए इसके अंदर। अब हमने प्याज को देना है लाइट पिंक कलर। नाश्ते में सालन से भी नाश्ता कर लेते हैं, अंडे रोज़ाना हाफ फ्राई या प्याज का ऑमलेट बना लें। कभी कभी दिल चाहता है थोड़ा सा डिफरेंट हो, तो इस तरह से आलू अंडे की आप भुजिया बना लें। तमाम चीज़ें डाल के थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाता है, क्वांटिटी में भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। समटाइम मेहमान आ गए हैं, ज़्यादा है, और फटाफट इस तरह से बना लें तो थोड़ा ये क्वांटिटी इसकी ज़्यादा होती है और अच्छा भी लगता है। देखिए जी, इसका कलर लाइट पिंक हो गया है। हमने अब इसके अंदर इस टाइम ये जो आलू कटिंग किए थे ये डाल देंगे। हमने आलू डाल दिए इसके अंदर। आलू डालने के बाद हमने जो टमाटर और हरी मिर्चें कटिंग की है हम वो डाल देंगे। टमाटर और हरी मिर्च, टमाटर और हरी मिर्च डालने के बाद जो मैंने आपको ये स्पाइसेस बताए थे हम ये डाल देंगे इसके अंदर। और अब हमने इसको मिक्स करना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको हम कर देंगे थोड़ी देर के लिए कवर। बीच बीच में हमने इसको चलाते रहना है, ऐसा ना हो कि आप इसको रख कर भूल जाएं। तो उसके बाद आप इसको एक ही दफ़ा चेक करें। अभी इसको हमने कर दिया है मिक्स। मुझे इसके अंदर हल्दी थोड़ा कम लग रही है, मैं इसके अंदर मज़ीद हाफ टी स्पून के करीब हल्दी ऐड करूँगी, यानी हल्दी हो गई है 1 टीस्पून। अब हमने इसको करा मिक्स। मिक्स करने के बाद अब इसको कवर कर देते हैं, बीच बीच में हम चलाएंगे। अब वेट करते हैं कि सबसे पहले ये जो आलू हैं इसके अच्छे से गल जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। फ्लेम को हमने स्लो कर देना है।
अब नज़र आ रही है ना हल्दी, थोड़ा कलर। जी, ये मिक्स कर दिया हमने इसको, और अब हम इसको कवर कर देंगे। मैंने आलू को कवर करके रख दिया था, और बीच में मैंने इनको एक दो दफ़ा चलाया भी है। आलू जो हैं सॉफ्ट हो गए हैं, आलू अच्छे से गल गए हैं। अब हमने अंडे लिए हैं, 2 अंडे लिए हैं। इसके अंदर हमने डालना है नमक, 1/4 टीस्पून के करीब हमने इसमें नमक डाल दिया है, और साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्च, ये भी 1/4 टीस्पून जितनी है। 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च, और ये हमने डाला इसके अंदर हरा धनिया। अब हमने इसको अच्छे से फेंट लेना है। दो अंडे हैं, 1/4 टीस्पून नमक है, 1/4 टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्च है पिसी हुई, थोड़ा सा हमने डाला इसके अंदर हरा धनिया, और अब हमने इसको इसके ऊपर डाल दिया। क्वार्टर टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून लाल मिर्चें, मैंने 2 अंडे डाले हैं इसके अंदर फेंट कर, और 2 अंडे के अंदर 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च, और साथ ही हरा धनिया, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। आलू गल गए हैं अच्छे से। अब हमने इसको अच्छे तरह से भुनाई कर लेनी है, भून लेना है इसको। आलू सॉफ्ट हो जाएंगे, इसके बाद आपने अंडे लेने हैं, 2 अंडे 3 अंडे जितने आपको पसंद है आप इतने अंडे लें। इसके अंदर नमक डालें, पिसी लाल मिर्च डालें, थोड़ा सा हरा धनिया डालें, और इसके बाद आप इसको इसके अंदर डाल दें, और डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखें जी, अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने, ताकि जो ये इसके अंदर एग डाला है ये अच्छे से कुक हो जाए। ऑयल मैं आपको बता दूं, अभी आपको नज़र आ रहा होगा इसके अंदर ऑयल, मैंने ऑयल इसलिए ज़्यादा लिया था कि आप ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि जो इसके अंदर ये आलू हैं ये टूटे नहीं हैं। मैंने इनको जिस शेप में काटा था ये उसी शेप में है। अब मैं क्या करूँगी जी, इसकी भुनाई करने के बाद जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है इसको निकाल लूँगी, और जैसे हम नाश्ते में अंडा तो बनाते हैं या आलू फ्राई करते हैं उसके अंदर यूज़ कर लूँगी। ये देखें, आलू जिस तरह मैंने काटे थे टूटे नहीं। अगर हम ऑयल कम लेते तो जो ये आलू हैं ये टूट जाते। हल्के हल्के हाथ से इसको चलाएं, क्योंकि आलू इस वक्त गल चुके हैं। और बस अब हमने जो इसके अंदर अंडे डाले थे वो अच्छे से कुक हो जाएं। उसके बाद जब हम इसको खाने के लिए सर्व करेंगे, तो हम इसका जो ये एक्स्ट्रा ऑयल है ये निकाल देंगे अलग। मेरा सबसे पहले कमेंट आएगा, उफ इस कदर ऑयली, तो भाई हम ऑयल निकाल देंगे। अब ये देखें, जो इसके आलू हमने इसके अंदर डाले थे वो बिल्कुल टूटे नहीं हैं। ये देखें, तो ये रेडी हो गया। फ्लेम को ऑफ करते हैं। थोड़ा सा हम इसको गार्निश के लिए ऊपर से हरा धनिया डाल देते हैं। हरे धनिए से थोड़ा कुछ आप बनाते हैं उसका लुक ज़रा अच्छा लगता है।
मिक्स करते हैं, फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और ये देखें जी मज़ेदार सी भुजिया, आलू अंडे की भुजिया कहें आप, नाश्ते के लिए ये बिल्कुल रेडी है। सर्व करते हैं। गर्मा गर्म नाश्ते के लिए देखें जी, ये हमने आलू अंडे की भुजिया रेडी कर ली है। अब आप इसके साथ गर्मा गर्म बनाएं पराठे और सुबह के नाश्ते के मज़े लें। ये जी रेडी हो गई, ये हमने इसको रेडी कर लिया। इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो मैं निकाल लूँगी, निकालने के बाद जो भी मैं आलू या अंडे बनाऊंगी उसके अंदर यूज़ कर लूँगी। तो ट्राई कीजिएगा, वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।